Hello everyone, myself Baldev Vankar and welcome back to our online classes of Standard 7 subject SS. Students, in previous video we have completed short question answer of this lesson from workbook, and now today I am going to complete this lesson with remaining part, that is long question answer and short notes of this lesson. So students, write this all exercise of lesson number 1 in your SS workbook. Now see the long question answer of this lesson. Question number 1. Why was education imparted free of charge or cost in Nalanda University? यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री में क्यों दिया जाता था? तो उसका आंसर है द एम्परर हर्षवर्धन हैड डोनेटेड 100 विलेजेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ। यानी जो हर्षवर्धन था राजा, उन्होंने 100 विलेजेस नालंदा यूनिवर्सिटी में यानी नालंदा विद्यापीठ में डोनेट किया था। क्यों दिया था? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस वो लोग अच्छे से कर पाए। ही हैड ऑफर एंटायर नेसेसरी सपोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने फुल सपोर्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को एडमिशन करने के लिए। ही गेव फुल फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्री एजुकेशन इन नालंदा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने ऐसा फुल फाइनेंशियल सपोर्ट किया था जिससे सब स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन मिल सके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द पर्सनालिटीज ऑफ द टू ग्रेट किंग्स पुलकेशिटु एंड हर्षवर्धन? यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिटु में मेन डिफरेंस क्या था उनकी पर्सनालिटी में? तो सबसे पहले देखते हैं उसका आंसर में। हर्षवर्धन वॉज वैलियंट बट कंटेंटेंट किंग, यानी हर्षवर्धन बहुत बहादुर योद्धा था। ही स्टॉप बैटल आफ्टर विनिंग सम नॉर्थर्न स्टेट वाइल पुलकेशिटु वॉज मोर एम्बिटियस, यानी हर्षवर्धन ने जो नॉर्थर्न स्टेट का विनिंग करने के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया था, जबकि पुलकेशिटु वॉज मोर एम्बिटियस, यानी वो बहुत महत्वाकांक्षी था। ही कंटिन्यू बैटल्स, दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटीज ऑफ हर्ष एंड पुलकेशी, और उन्होंने अपना युद्ध चालू रखा था। तो यही दो मेजर डिफरेंस है हर्षवर्धन और पुलकेशिटु में। नाउ गिव हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसमें एक हिस्टोरिकल रीजन दिया है, ओनली वन है। देखते हैं। हर्षवर्धन इज कॉल्ड ए ग्रेट डोनर, हर्षवर्धन को ग्रेट डोनर कहा जाता था। क्यों? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है बिकॉज हर्षवर्धन हैड डोनेटेड 100 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ, यानी नालंदा विद्यापीठ का मेंटेनेंस करने के लिए हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस दान में दिया था। और एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज ए ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग, और हर 5 साल वो प्रयाग में बहुत बड़ी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था। एंड ही वुड डोनेट जनरसिटी टिल हिज एंटायर ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, और वहाँ पे वो अपनी सारी जो राज्य की तिजोरी थी उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो दान में दे देता था। एंड वुड इवन गिव अवे द ऑर्नामेंट्स ही वुड वेयरिंग एट दैट टाइम, और कभी कभी तो अपने जो ऑर्नामेंट्स वो पहन के जाता था वो भी ऑर्नामेंट वहाँ पे वो डोनेट कर देता था। नाउ वी सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच, यानी हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। ये मैंने अपने आप लिखा है, आप लोग भी हर्षवर्धन के बारे में बुक में से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE, यानी हर्षवर्धन का जन्म 600 CE कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर ही शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, उसका एक जो बड़ा भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन, उसका मृत्यु होने के बाद थानेश्वर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया था। आफ्टर 7 years ही मेड थानेश्वर ए ह्यूज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, और 7 साल के बाद जो थानेश्वर था वो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा किंगडम बनाया था। ही पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो पूरे राज्य का पर्सनली सुपरवाइजिंग करता था। किस में? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी राज्य वहीवट ठीक से चल रहा है वो सब देखते थे। फिर ही बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स एक्सेट्रा, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाया था, वेल्स बनाए थे। ही डोनेट्स 100 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने
100 विलेजेस डोनेट किया था। फिर दूसरा देखते हैं हम अबाउट पुलकेशी टू। तो पुलकेशी टू वॉज ए वैलियंट किंग ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया का वो बहुत बहादुर किंग था। ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वातापी इनटू सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडर। उन्होंने जो वातापी कैपिटल बनाया था उसकी सिटी का वो बहुत बड़ा बनाया था, यानी मैग्निफिसेंस और स्प्लेंडर बनाया था। पुलकेशी टू वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, और वो आर्ट्स का बहुत चाहक था। द केव ऑफ वातापी एंड दारापुरी वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द हिज रेन, यानी दारापुरी की केव्स उसके टाइम पे बनवाई थी। एक जो वातापी थी केव और दूसरी दारापुरी, ये दोनों केव्स उनके टाइम पे बनवाई गई थी। ही फॉलोड हिंदुज़म, और वो हिंदू धर्म फॉलो करते थे। द फेमस केव म्यूरल्स ऑफ अजंता वेर पेंटेड एट दैट टाइम, और अजंता की जो म्यूरल्स केव से वो भी उसके टाइम पे पेंटिंग हुआ था। ही डाइड इन 642 CE इन अ बैटल विद द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, और कांचीपुरम के राजा जो पल्लव किंग था उसके साथ युद्ध में वो मारा गया था। कब मारा गया था? इन 642 कॉमन एरा में। नाउ थर्ड शॉर्ट नोट है ह्यूएन सांग। अभी हम ह्यूएन सांग के बारे में देखते हैं। ह्यूएन सांग was a Chinese traveler who visited India during hers reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years। यानी जो ह्यूएन सांग था वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो हर्ष के टाइम पे इंडिया में आए थे, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे उन्होंने 5 साल तक बुद्धिज़्म का स्टडी किया था। ही स्टडीड इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड मैनी प्लेसेस, और वो इंडिया में 15 साल तक रहा था और उन्होंने बहुत सारी जगह का मुलाकातें ली थी। ही अटेंड द 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग, और प्रयाग में जो 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन मीट हुई थी उसको उन्होंने अटेंड किया था। इन 645 CE ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया, और 645 में वो सेंट्रल एशिया से होके अपने चाइना में वापस गया था। एंड टूक विथ हिम मैनी बुक्स, रेलिक्स एंड स्टैचू, और उसके साथ वो बहुत सारी बुक्स, रेलिक्स और स्टैचू ले गए थे। तो स्टूडेंट्स, हियर वी completed our lesson number 1 workbook exercise. You have to copy this all exercise in your workbook. In next video I will start second chapter, so keep watch it. Thank you. Bye.